त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हैं, सबको वो सम्मान मिलना चाहिए। मेरा घोड़ा दौड़ रहा है और तमाम वार्ड सदस्य दौड़ रहे हैं। हम लोग को वृद्धा बनाकर छोड़ दिया गया है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि आपकी जो राशि आती है वो राशि कहां जाती है? बड़ी करारी है, सब पर भारी है, बड़ी करारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। एमएलसी चुनाव की तारीखों का जब से ऐलान हुआ है तब से तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने तैयारियों में जुटे हुए हैं। 4 अप्रैल को मतदान है और इसी कड़ी में एमएलसी चुनाव के प्रत्याशी साकेत कुमार पांडे से खास बातचीत की है लखीसराय से हमारे संवाददाता सरफराज आलम ने। आपको ये भी बता दें कि बिहार विधान परिषद के मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय स्थानीय निकाय चुनाव के बिहार वार्ड संघ समर्थित युवा और तेज तर्रार प्रत्याशी हैं साकेत कुमार। इस मौके पर जब बातचीत हो रही थी डीटीवी भारत के संवाददाता से, इस दौरान साकेत कुमार ने कहा कि यदि उन्हें मौका मिलता है तो वो तमाम जनप्रतिनिधियों की आवाज को और बुलंद करने का काम करेंगे। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि विधान परिषद का सदस्य बनकर बिहार के सभी बदहाल अवस्था में पड़े वार्ड सदस्यों की आवाज को मजबूती से विधान परिषद में उठाएंगे। और क्या कुछ संदेश दिया है साकेत कुमार ने, जरा भी सुनिए। विधान परिषद के स्थानीय निकाय चुनाव की सरगर्मी अब काफी तेज हो गई है। एक ओर होली का फुहार से लोग झूम रहे हैं, दूसरी ओर ये मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र का इलाका है। यहाँ पर वार्ड संघ के प्रस्तावित उम्मीदवार साकेत कुमार जो बढ़ैया टाल के लाल हैं और युवा हैं, इन्होंने चुनावी समर में कूदकर भूचाल ला दिया है। खास करके ये युवाओं में जो युवा जनप्रतिनिधि हैं काफी उत्साहित हैं इनके चुनाव मैदान में चुनावी समर में उतरने से। आइए बात करते हैं साकेत कुमार से। साकेत जी, बिहार और देश का उभरता टीवी चैनल डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। आप वार्ड संघ के प्रस्तावित उम्मीदवार हैं, एक युवा चेहरा हैं। आप जो चुनावी समर में कूदे हैं स्थानीय निकाय के चुनाव में, कैसा अनुभूति महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले डीटीवी न्यूज को तमाम अपने वार्ड संघ की माध्यम से आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। समर तो बहुत अच्छा है और तमाम हमारे जितने भाई वार्ड सदस्य देख रहे हैं कि लमसम हम 20 की संख्या में हैं, तमाम ये मतदाता हैं। जब जिसके साथ मतदाता है उसको तो चुनाव जितना आसान है। जिस तरह से राजद समर्थित अजय कुमार सिंह है, एनडीए समर्थित संजय प्रसाद हैं और साकेत कुमार जो चुनावी समर में कूदकर लड़ाई को त्रिकोणात्मक बना दिए हैं, इससे क्या आप लगता है कि जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं आप? हमको तो लगता है तमाम वार्ड संघ को कि मेरे पीछे कोई है ही नहीं। अगर सबसे आगे है तो वार्ड संघ ही आगे है। लगिए रहा कि कोई मेरे पीछे है। सबसे आगे मेरा घोड़ा दौड़ रहा है और तमाम वार्ड सदस्य दौड़ रहे हैं। अगर साकेत कुमार बिहार विधान परिषद के सदस्य बन जाते हैं, निर्वाचित हो जाते हैं, तो उनकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता, जिस तरह तमाम वार्ड सदस्य को सरकार के द्वारा वृद्धा बनाया गया है कि इस उम्र में देखा जाए कि कुल नवयुवक हैं, हम लोग को वृद्धा बनाकर छोड़ दिया गया है कि 500 रुपया भत्ता दिया जाता है। और हमने 2016 से लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमको 500 नहीं चाहिए, 25,000 चाहिए। अगर वार्ड संघ का बेटा चुनाव जीत कर जाता है तो जो सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सम्मान सबसे पहले मिलेगा और 25,000 भत्ता मिलने का काम होगा। चलिए, बहुत सारे वार्ड सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि हैं जो साकेत कुमार के साथ कदम ताल कर रहे हैं, उनके समर्थन में खुले मैदान में उतर आए। आइए बात करते हैं। ये आप जान लीजिए कि जो मांग है, जैसे आपका एक सम्मानजनक भत्ता जो 500 रुपया मिलता है, अभी तो सारे ये कह ही दिए कि 25,000 होना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो लोकसभा और विधानसभा जो मेंबर होते हैं उनको एक सम्मानजनक मानदेय मिलता है और उसके साथ साथ वह हारने के बाद भी उनको पेंशन मिलता है। तो मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि वार्ड सदस्य और जितने भी यहां के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हैं, सबको वो सम्मान मिलना चाहिए। जिस कदर बिहार विधान
परिषद का जो लड़ाई है, स्थानीय निकाय का लड़ाई है, और साकेत कुमार का कूद जाना कैसा आपको लग रहा है? देखिए पत्रकार महोदय, हमने यह जंग 2016 शुरू किए थे चानन प्रखंड से, उसके बाद बेगूसराय गए, उसके बाद 17 में पटना मिलर हाई स्कूल में हम लोग पूरे बिहार के 1,14,700 कुछ वार्ड सदस्य हैं, जो कि त्रिस्तरीय पंचायत ग्राम पंचायत अध्यक्ष तो सबको हम आमंत्रित किए और सब लोग वहाँ उपस्थित हुए। उस समय हमारी मुख्य मांगे थी कि जो हम लोग 500 रुपया भत्ता मिलता है वह बढ़ा करके 25,000 दिया जाए और पेंशन दिया जाए, जिसके चलते वहाँ हम लोग मिलर हाई स्कूल में कुछ मंत्री भी उपस्थित हुए थे, एक सीतामढ़ी के MLC साहब भी उपस्थित हुए थे, ग्रामीण मंत्री थे उपस्थित हुए थे और पंचायती राज मंत्री उपस्थित हुए थे। उस समय हम लोग की जो मांगे थी वो प्रपत्र को वो ले लिए और कहे कि ठीक है, हम इस चीज़ को सरकार के सामने रखेंगे और बहुत जल्द हम लागू करेंगे। लेकिन सरकार से मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 500 रुपया मिलता है वह भी हर एक प्रखंड से पूछा जाए, हर एक जिला के DM से पूछा जाए, क्या आपने जो प्रखंड को देते हैं राशि वह वार्ड सदस्य या कोई भी ग्राम पंचायत सदस्य को मिलता है? किसी को मिला 6 महीना की भत्ता, किसी को 1 साल मिली, किसी को 2 साल मिली, किसी को वह भी नहीं मिली। तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि आपकी जो राशि आती है वो राशि कहां जाती है? और आज तक हमने 16 में ग्राम पंचायत सदस्य था, फिर मैं निर्वाचित हुआ हूं। मैं सरकार से और हम अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी से लड़ाई लगाए तो हमको एक बार 6 महीना का मिला, फिर इस बार 5 महीना का मिला। मैं ये जानना चाहता हूं कि बाकी हमारी राशि कहाँ गई? हमने DDC साहब से मिले तो वो बोले कि आपके यहाँ जितना होता है भत्ता का राशि हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ प्रखंड भेज दिए हैं। लेकिन मैं जब ये बात पूछे प्रखंड विकास पदाधिकारी से तो सीधे सबने कहे कि जो प्रखंड पदाधिकारी जिस समय थे वो हिसाब देंगे, जब मैं अभी हूँ तो अभी का हिसाब दूंगा। DTV भारत टीवी चैनल को लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। आप ये बताइए कि क्या साकेत कुमार के मुंगेर स्थानीय निकाय चुनाव में आ जाने से क्या यह क्षेत्र हॉट सीट बन गया है? बहुत हॉट सीट बन गया और हम लोग 5500 वार्ड है पूरे चारों जिला में, ठीक है, और इससे तिरकोनिया लड़ाई हो गया। अब चारों जिला में हम घूम रहे, कहीं इनका कोई जोड़े नहीं है, समझ गए। और उसके बाद पूरे चारों जिला घूमते घूमते कहीं कोई इनका हवा में कुल उड़ गया है खाली, और जो भी घूम रहे हैं वो भाड़ा पर लेके घूम रहे हैं, कहीं उनके साथ वोटर नहीं है, पूरे भाड़ा पर लेके घूम रहे हैं कि हमारा चलिए सम्मान बचा दीजिए, वोट तो जिधर देना वो देते रहिए लेकिन हम लोग का सम्मान बचा दीजिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए साकेत कुमार पांडे जो युवा हैं, नौजवान हैं, और जिस कदर वार्ड संघ प्रतिनिधियों का, जनप्रतिनिधियों का बड़ा समर्थन, खासकर युवा जनप्रतिनिधियों का जो समर्थन इनके साथ है, और जिस कदर साकेत कुमार उत्साह से लबरेज हैं, ऐसा लग रहा है कि जीत इनके करीब खड़ी है और ये विधान परिषद के नए सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के दरवाजे पर खड़े हैं। सरफराज आलम, DTV भारत, लखीसराय।